प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। एच डी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं रोबिन कुमार एच डी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप कैलेंडर पढ़ाइएगा। तो कैलेंडर वेर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैलेंडर से कई कई क्वेश्चन पेपरों में निकल के चले आते हैं। तो इसको जरा तरीके से पढ़िएगा, आराम से टाइप टू टाइप सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि ये कैलेंडर को जितना आराम से पढ़ोगे इसमें टाइप बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए तो अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि हम इसको हल्के में ले लेते हैं। पता चला कुछ पढ़ लिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ पढ़ लिया। तो तरीके से पढ़ना। एक ही वीडियो, ये एक ही वीडियो, कैलेंडर की वीडियो आपको कैलेंडर सिखा देगी, ये मेरी गारंटी है, ये ध्यान रखना। लेकिन आराम से पढ़ना। एक वीडियो के एक पार्ट आने के बाद में इसका सेकंड पार्ट, तो कंटिन्यू इसके पार्ट आएंगे डेली। तो आप इसकी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और देखना जरा कैसे कैसे मैं इसको पढ़ाता हूं। कोई टाइप नहीं बचेगा, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन तक नहीं बचेगा, चाहे कोई सी भी बुक मार्केट की लगा लेना, ये मेरा आपसे वादा है। देखिएगा जरा कैलेंडर। तो कैलेंडर में किन किन बातों का ध्यान रखना है, पहले ये देखेंगे जी। किन किन बातों का ध्यान रखना है कैलेंडर में। तो कैलेंडर में एक तो होता है दिन, दिन, सप्ताह, सप्ताह होगा वीक, और आपका महीना होगा, और आपका वर्ष होगा। ये सब बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो देखिएगा जरा, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष। तो आप एक बात बताओ, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कितने दिन होते हैं जी? 7 दिन, 7 डेज। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। और एक महीने में कितने सप्ताह? 4 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह? 4 सप्ताह। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, 12 महीने, 12 मंथ्स। अब यहां देखिएगा जरा, अब ये बताओ आप, एक महीने में कितने दिन होंगे प्यारे बच्चों? तो एक महीने में आपका नॉर्मली 28 दिन भी हो सकते हैं, होते हैं। फरवरी 28 की भी होती है, 29 की भी होती है, 29 भी होते हैं, आपका 30 और 31 ये होते हैं। तो कितने होते हैं बताओ आप? 28। एक महीने में कितने दिन, वो एक महीने में कितने दिन आ जाएंगे? 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 31 भी हो सकते हैं। और देखिएगा जरा, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? ये 52, 52 सप्ताह। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। और अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे एक वर्ष में कितने दिन होंगे? एक वर्ष में आपका यदि नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन होंगे, और यदि लीप ईयर है तो 366 दिन होंगे। अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, बहुत सारे बच्चे यही डाउट में रहते हैं, छोटा सा टाइप है। तो देखिएगा, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे। यहां देखना जरा, इसको आगे चलते हैं, नोट करते रहना साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नोट करो। क्लीन, आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब आप ये बताओ, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, तो एक तरफ लिखिएगा आप नॉर्मल ईयर और एक तरफ लिखिएगा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर तो पता होना चाहिए हमको, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या है। तो सबसे पहली बात इसमें ये देखिएगा, कोई भी वर्ष, कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष को छोड़कर, सेंचुरी ईयर को छोड़कर, सेंचुरी ईयर होता है जिसके बाद में डबल जीरो हो, उसको छोड़कर कोई भी वर्ष यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो आपका लीप ईयर होगा। सेंचुरी ईयर को छोड़कर, 4 से कटने का नियम है, लास्ट 2 डिजिट, किसी भी संख्या के बाद के 2 अंक यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो देखिएगा जरा गौर से, यहां देखना, जैसे आपका 2004 है, 1952 है, 2024 जो अभी चला है, 2032 ये है। इस तरीके से 1872, 1520, कोई सी भी शताब्दी हो सकती है। ये आपका क्या होगा? ये आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि इसमें बाद के जो 2 अंक है, ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। बाद के 2 अंक 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। बाद के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड है। देख लो आप, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो आपका 2023 आ गया, 1951 आ गया, 2001 आ गया, ये आपका नॉर्मल ईयर होंगे, ये लीप ईयर नहीं होंगे, ये लीप ईयर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बाद के 2 अंक 4 से नहीं कटते, बाद के 2 अंक 4 से नहीं कटते। और जिसके बाद के 2 अंक 4 से नहीं कटते तो उसका ध्यान रखना, वो आपका क्या होगा? नॉर्मल ईयर होगा। और अब इसके बाद सेंचुरी ईयर, नंबर आता है किसका? सेंचुरी ईयर का। सेंचुरी ईयर होते हैं जिसके बाद में डबल जीरो हो, जिसके बाद में डबल जीरो हो। जैसे आपका मान लो 1600 हो गया, 1200 हो गया, 2000 हो गया, ये हो गया।
आपका मान लो 1800 है, 1800 नहीं होगा, क्योंकि जिसके बाद में डबल जीरो हो वो किससे कटना चाहिए, वो कटना चाहिए 400 से, 400 से। तो क्या ये 400 से कटेगा, 400 से ये नहीं ये कटेगा ना, कटेगा, तो 400 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी 400 से कटेगा। तो जो 400 से कटेगा, 400 से कटेगा, वो लीप ईयर होगा, लेकिन सेंचुरी ईयर जिसके बाद में डबल जीरो हो। तो जिसके बाद में डबल जीरो हो वो 400 से कटना जरूरी है, और जिसके बाद में डबल जीरो नहीं है वो किससे कटना जरूरी है, 4 से। अपने आप पता चल जाता है। जैसे मान लो आपका 1700 आ गया, तो 1700 आपका क्या 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। आपका 1500 आ गया, 1900 आ गया, ये नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम? तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली सीढ़ी आपकी कैलेंडर की यही है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होते हैं। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आपको मैंने समझा दिया, ये नॉर्मल और लीप ईयर की कहानी थी। अब देखिएगा इससे आगे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या है, ये तो आपको पता ही चल गया कि ये 4 से कट जाता है, और सेंचुरी ईयर 400 से कट जाता है, 400 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। दूसरी बात यहां देखिएगा, इसमें आगे नोट करते रहिएगा साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नोट करो। जैसे इससे आगे देखिएगा, नोट करते रहिएगा, आगे देखो डिफरेंस, और भी डिफरेंस है। अब जैसे मान लो कोई भी वर्ष है, कोई भी साधारण वर्ष है, ये है जी आपका नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर तो आप समझ ही गए, जो लीप ईयर नहीं होगा वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। जो लीप ईयर नहीं होगा नॉर्मल ईयर होगा, जो लीप ईयर नहीं होगा नॉर्मल ईयर होगा। तो नॉर्मल ईयर यहां देखिएगा जरा, जैसे मान लो किसी भी नॉर्मल ईयर का, जैसे 1 जनवरी 2023 मान लो आपका रविवार है, मान लो रविवार है, 1 जनवरी 2023 दिन रविवार, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा, रविवार ही होगा भाई, संडे ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कौन सा दिन होगा, संडे होगा। क्योंकि नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। कोई प्रॉब्लम? ये बात ध्यान रखना, नॉर्मल ईयर में साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट यहां देखना, दूसरा पॉइंट, अब इसके बाद नॉर्मल ईयर में जो आपका फरवरी होता है, फरवरी, नॉर्मल ईयर में फरवरी होगा आपका 28 का, नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने का होगा, 28 का। और साल में कितने दिन होंगे, एक साल में 365 दिन होंगे, 365 डेज। कोई प्रॉब्लम? ये आपको पता चल गया। इससे बाद में देखिएगा नेक्स्ट, लीप ईयर। अब लीप ईयर में भाई फरवरी का एक दिन जो है आपका बढ़ा हुआ होता है, तो ध्यान रखना इसमें जो आपका फरवरी है वो आपकी 29 की होगी, 29 दिन की, 29 दिन होंगे फरवरी में। और इसके बाद फरवरी में 29 दिन होंगे, तो आप खुद बताओ साल में कितने दिन हो जाएंगे, साल में आपका 365 दिन नहीं होंगे, 366, 366 डेज, ध्यान रखना। और आपको एक बात और बता दूं, यहां देखिएगा 1 जनवरी, जैसे 1 जनवरी 2024 को क्या था, सोमवार ही था, सोमवार। 1 जनवरी मान लो 2024 को क्या है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को आपका मंगलवार, क्या होगा जी, मंगलवार। 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा, मंगलवार होगा, 31 दिसंबर 2024 को। तो कोई प्रॉब्लम? तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको पसंद आई होगी, और ये आनी भी चाहिए। अगर आप कैलेंडर पढ़ रहे हो और आप नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में नहीं जानते, तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, सब बेकार है। तो ये चीज तो जानना जरूरी है, यहीं से शुरुआत होती है। तो अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है बड़े प्यारे से, तो देखिएगा जरा, आराम आराम से उड़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे टाइप आएगा उसके बारे में मैं खुद बताता चला जाऊंगा। देखिएगा जरा, घबराएंगे नहीं। आप एचडी क्लासेस में जुड़ चुके हो, तो डर और टेंशन और घबराहट दूर फेंक दो, ध्यान रखना जरा। अब आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, इसने बोला, इसने बोला है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप ईयर बताना है आपको, निम्न में से कौन सा लीप ईयर है। तो ये देखिएगा जरा, लीप ईयर, ये बाद के 2 अंक क्या 4 से कटते हैं, नहीं कटते, ये नहीं होगा। इसके बाद के 2 अंक कटते हैं, हाँ ये होगा।
इसके नहीं कटते। अगर बाद में डबल जीरो हो तो वो आपका शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर हो जाता है, उसको 400 से देखते हैं। लेकिन यहाँ सेंचुरी ईयर कोई भी नहीं है तो आपको किससे देखना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से ये नहीं कटता, बाद के 2 अंक, ये भी नहीं कटेगा, ये तो कट ही नहीं रहा है, इसका 12 कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। और इस लीप वर्ष को इंग्लिश में लीप ईयर ही बोलते हैं और अधिवर्ष भी बोलते हैं। अधिवर्ष भी इसका नाम है क्योंकि इसमें एक दिन अधिक होता है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। इसमें लीप वर्ष बता दो, ये भी लीप वर्ष बताने वाला है जी, लीप ईयर। तो आप खुद बताओ, इसमें बाद में डबल जीरो आ रही है तो सारे के सारे सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर को किससे देखेंगे, 400 से देखेंगे, 400 से। तो क्या ये 400 से कटेगा, बताओ, 400 से नहीं कटेगा। या ऐसा कह दो कि डबल जीरो को छोड़कर 4 से देख लो, इसका भी मतलब वही है 400। भाई डबल जीरो को छोड़कर 4 से देख लो, वही मतलब है, वो 400 से अपने आप कट जाएगा। तो ये 400 से नहीं कटेगा, ये भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी 400 से नहीं कटेगा, कौन सा कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 3 में क्या कहा, दिए गए वर्षों में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ये जरा थोड़ी सी सावधानी से क्वेश्चनों को पढ़ा करो। बहुत सी बार ऐसा देखता हूं मैं बच्चों को कि पता चला है, पूछा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, और पता चला ये लगाया है कौन सा लीप वर्ष है। जल्दबाजी नुकसान देती है हमेशा। तो इसने कहा कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो आप जरा देखिएगा, आप ये बताओ, इसके बाद में 32 आ रहा है, तो ये तो 4 से कट जाएगा, ये तो लीप वर्ष है, ये तो लीप वर्ष है। ये डबल जीरो आ रहा है, ये 400 से कट जाएगा, ये भी लीप वर्ष है। ये 84 4 से कट जाएगा, ये भी आपका लीप ईयर है। तो 1700 400 से नहीं कटेगा, और जिसके बाद में डबल जीरो हो 400 से नहीं कटेगा, वो क्या होगा, जो 400 से नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। ये ध्यान रखना। तो कौन सा आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखना जरा, आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला इसने, इसने कहा यदि 1 जनवरी 2001 को 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2001 को क्या है जी, सोमवार, तो 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है बड़े ही प्यार से कि यदि आपका नॉर्मल ईयर हो, नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, तो साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। जो 1 जनवरी को होगा वो 31 दिसंबर को होगा। तो आप ये बताओ, 1 जनवरी 2001 सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा, सोमवार, मंडे ही होगा। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे है जी, देखते ही उड़ाना है इसको, तो देखते ही मंडे सोमवार, सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे चलिएगा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में क्या बोला इसने, नेक्स्ट देखना जरा, 1 जनवरी 2020 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2020 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, तो 2020 आपका क्या होता है, लीप ईयर है। तो 2020 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में बताओ आप, साल का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन फालतू होता है, एक दिन आगे होता है। तो आप खुद बताओ, 1 जनवरी 2020 को शुक्रवार, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, तो शुक्रवार से एक दिन फालतू जाकर के हो जाएगा शनिवार, सैटरडे हो जाएगा, शनिवार, तो शनिवार हो जाएगा। शनिवार सैटरडे कौन सा जी, ए ऑप्शन। बताइएगा कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता जी कोई दिक्कत आई हो, आएगी नहीं। एचडी क्लासेस का यही तो सबसे बड़ी खासियत, देखो आपको दिक्कत कहां आती है, जहां आप कंप्लीट नहीं पढ़ते, तरीके से नहीं पढ़ते। तरीके से पढ़ो, जो भी टाइप पढ़ो ऐसा पढ़ो, क्वेश्चन ना बचे, यही हमारा तरीका है। तो देखिएगा जरा, आगे देखना, नेक्स्ट क्या बोला इसने, इसने कहा 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आता है। बड़ा बढ़िया है जी। अब 100 वर्षों में पूछ लेगा, 200 वर्षों में पूछ लेगा, 300 वर्षों में पूछ लेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहां देखना, तो एक बात आप नोट रखिएगा पहले, यदि आपको ऐसे पूछता है 100 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आता है, 200 में, 300 में, 400 में, 500 में, किसी में भी पूछता है, तो आप जो भी वर्ष दिया है, जो भी वर्ष दिया है उसको 4 से भाग करिएगा। बच्चा पता क्या करता है, जल्दबाजी में क्या लगाएगा इसका, तो जल्दबाजी में देखो कैसे करेगा, 100 वर्ष है और पूछ ये सोचता है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 साल बाद, 4 साल बाद लीप ईयर, हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता, ये गलतफहमी है आपकी। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता, तो आप एक बात बताओ, 1896 में 4 जोड़ के 1900 भी लीप ईयर हो जाता। तो ये ध्यान रखना, हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता। तो 1896 में 4 साल जोड़ के 1900 लीप ईयर आना चाहिए था, लेकिन लीप ईयर
नहीं है। तो हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आएगा, ये बात आप गलत कह रहे हो। तो हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता। मैं कह सकता हूं आमतौर पर, ज्यादातर, आमतौर पर इसका मतलब है ज्यादातर, 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 आमतौर पर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लेकिन ये बात कहनी बिल्कुल गलती होगी कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो ऐसे नहीं कहना। ये बात समझ गए जी। देखो उत्तर तो बहुत जानते हैं, लेकिन तरीके से उत्तर देना ही परफेक्ट उत्तर कहलाता है। आगे चलिएगा नेक्स्ट। तो क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में, देखना जरा क्या करेंगे। अब आप ये बताओ, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है 100 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है, 200 वर्षों में कितनी बार, 300 वर्षों में कितनी बार, तो इसका क्या है, तो जितने भी वर्ष होंगे उसको 4 से भाग कर दीजिएगा और माइनस, माइनस, तो इसमें से क्या घटाएंगे, जितने भी सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष, जितने भी सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, केवल सेंचुरी ईयर, जितने भी सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होंगे वे माइनस करना है। ये बात ध्यान रखना। बस जितने भी सेंचुरी ईयर, केवल शताब्दी वर्ष को देखना है, जो लीप ईयर नहीं है उनको माइनस कर देना, जितने भी है। जैसे यहां देखो 100 वर्ष है, तो 100 को सिंपल सी बात है 4 से भाग करो, कोई भी बच्चा कर देगा। 25 लगाता है, 25 ऑप्शन में भी है और खुश होता है, ऐसे आता है जी करता हुआ। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जब आप परफेक्ट हो, जब ऐसे करते हुए अच्छे लगते हो, रास्ते में कोई आपसे मिलेगा और कहेगा कि इसका 25 नहीं है, तो फिर थोड़ा शांत होंगे। पेपर तो सबका अच्छा जाता है, लेकिन घर तक आते 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 मामला गंभीर हो जाता है। फुल कॉन्फिडेंस रखिएगा तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो ध्यान रखना, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा करोगे, ये ध्यान दीजिएगा। जब पता चला पढ़ी अच्छा नहीं रही तो करेंगे कहां से अच्छा। अच्छा करने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है, अच्छे कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। कंप्लीट पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, जुड़े रहिएगा। तो यहां देखना 100 वर्ष है जी, 100 वर्ष को 4 से भाग करवा दिया, माइनस क्या बोला मैंने, जितने भी शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो 100 वर्षों तक तो एक ही सेंचुरी आएगा, एक ही सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष आएगा, और वो भी क्या है 100। तो एक को माइनस कर देंगे। तो ये बताओ 4 से कितनी बार, 25 बार, और 25 में से एक जाके 24। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, चांस है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी सीखोगे आप, क्वेश्चन उसी समझ में आएगा, चिंता ना करो। आगे देखिएगा, इसने कहा 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार। यही तो बात है, क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछ लेगा कि 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, लीप ईयर कितनी बार आएंगे, कितने होंगे, या ऐसा पूछ लेगा 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है 300 वर्षों में। तो आप खुद बताओ जरा, ये 300 वर्ष है, बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, माइनस। अब 300 तक, आप ये बताओ 300 तक कितने सेंचुरी ईयर है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी शुरुआत है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो 100 होगा, एक 200 होगा, और एक क्या होगा 300 होगा। तो ये 3 सेंचुरी ईयर है। 3 क्या है जी, सेंचुरी ईयर, और तीनों के तीनों ही लीप ईयर नहीं है, तो इसीलिए कितना माइनस कर दूंगा 3। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 25 बार, 25 × 75, 75 में 3 जाके 72, 72। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन लग जाएगा जी, बी ऑप्शन। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे चलो, करते जाइएगा, डरने की जरूरत नहीं है भाई, डरना नहीं है, ये ध्यान रखना जी। इसने कहा 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा, 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा। इसका मतलब वही है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आएंगे। तो आप फटाफट कर दीजिएगा, 400 से क्या कर देंगे जी, भाग कर देंगे। 400 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 400 से भाग करेंगे, देखिएगा जरा, 400 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये 400 है, इसको 4 से भाग कर दीजिएगा, माइनस। अब ये बताओ 400 तक कितने सेंचुरी ईयर आएंगे, शताब्दी वर्ष 100, 200। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी भैया नहीं लिखना। 300 और 400, लेकिन देखो 400 तक कितने सेंचुरी ईयर आएंगे, 100, 200, 300, 400, लेकिन 400 लीप ईयर है। तो हमको वे लेने हैं जितने भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। तो कितने होंगे जी, ऐसे 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 100 आ जाएगा, और 100 में से 3 जाके कितना बचेगा जी, 97। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, टिक कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम,
नहीं, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे चलिएगा। प्रॉब्लम वहां होती है जहां कॉन्सेप्ट नहीं होते, वहां प्रॉब्लम होती है, यहाँ मतलब नहीं है जी। 500 वर्षों में कितनी बार अधिवर्ष लीप वर्ष आएगा? तो 500 बिल्कुल सेम कर देंगे, 500 है और 500 कितने से भाग कर देंगे? 4 से। 4 से भाग कर देंगे जी। तो 500 को 4 से भाग करेंगे तो देखिएगा जरा, अब आप ये देखिएगा 500 तक कितने सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होंगे। तो आप ऐसे देख लो, देखो मेरा कहना मानो, आप ऐसे देखो 500 तक 5 होंगे। अब ऐसे करो, अब ऐसे करो आप, 500 तक कितने होंगे जी? 5 होंगे। 500 तक कितने होंगे? 5 होंगे। 500 तक 5 होंगे। 5 है टोटल, सेंचुरी ईयर 5 है, लेकिन इसमें एक जो है 400 वो लीप ईयर है। तो कितने बचे? 4। तो 4 आपके सेंचुरी ईयर वे है जो लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। चेक कर लो, 100 200, लेकिन मैं कह रहा हूं अब आपको चेक नहीं करना, ऐसे कर देना है 300 400 और 500। तो ये 400 जो है ये आपका लीप ईयर हो गया। तो 400 नहीं काउंट करेंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 कितना पहले -4। तो बताओ कितना आ गया? 4 से कितना आया? 25। 25 पंजे 125, और 125 में से 4 जाके कितना बचेगा भाई? 121। 121 कौन से का है? ए ऑप्शन का है। बताओ सेकंडों में सोल्व होंगे नहीं होंगे ये क्वेश्चन? बिल्कुल होंगे जी। आगे चलेगा नेक्स्ट, आगे देखो जरा, नेक्स्ट चलेंगे। 800 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आता है? तो 800 वर्षों में, कितने वर्षों में जी? 800 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आता है? तो 800 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आता है? तो 800 को 4 से भाग करो। अब आप देखिएगा जरा, देखो 100 वर्षों से 800 वर्षों तक कितने सेंचुरी ईयर होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे जी? 8। अब ऐसे करिएगा, और आपका 400 और 800, इनमें से 2 ऐसे हैं जो लीप ईयर है। सेंचुरी ईयर में 400 और 800 ऐसे है दो जो लीप ईयर है। तो इन दो को माइनस करके कितना बचेगा जी? 6 बचेगा। तो 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस कर दीजिएगा। तो 4 से कितनी बार? 25 बार। 25 8 200, और 200 में से 6 जाके 194। तो 194 कौन से का है? सी का। तो बताओ सेकंडों में उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं? ऐसे उड़ेंगे, चिंता ना करो, आप घबराओ मत, पढ़ते जाओ बस। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे चलिएगा नेक्स्ट। आगे देखना, कल से लाइव आएंगे जी, कल से शाम को 5 बजे डेली लाइव आया करेंगे। तो आप जरा जुड़े रहिएगा, कल शाम 5 बजे लाइव आएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि वाईफाई की जो प्रॉब्लम थी वो अब सोल्व हो चुकी है। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है बिल्कुल तरीके से और सिस्टमेटिक मैनर में। देखिएगा जरा, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो यहाँ देखना जरा, आप इसको देखो कैसे करेंगे। अब कैसे ना, 29 फरवरी नहीं कहा, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर देंगे, 400 बटे 4 -3, तो कितना आ जाएगा? 97। तो ऐसे नहीं करना। आगे देखिएगा जरा, आगे देखो, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 29 फरवरी नहीं कहा, अगर 29 फरवरी कहता तो 97 उत्तर हो जाता, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं हटनी चाहिए जी। तो देखिएगा जरा, यहां देखो, अब ये 400 है, 400, तो 29 तारीख पूछा है, फरवरी नहीं पूछा। तो 29 फरवरी नहीं पूछा, तारीख पूछा है, सावधानी से करेंगे। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप नॉर्मल ईयर लिख लो और यहाँ पे लीप ईयर। तो पहले तो आप मुझे बताओ 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97। तो लीप ईयर होंगे। तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 303। 303। 303 क्या होंगे जी? नॉर्मल ईयर। अब आप मुझे ये बताओ, यहां देखना 29 तारीख, अब आप नो लीप ईयर में, यहां देखना ऐसे करेंगे, लीप ईयर में एक साल में 12 बार 29 तारीख आती है, क्योंकि फरवरी भी 12, फरवरी में भी 29 तारीख आती है, फरवरी भी 29 का होता है। तो लीप ईयर में एक साल में 12 29 तारीख आएंगी। भाई लीप ईयर में तो 12 आ जाएंगे, हर महीने में आएगी 29 तारीख। तो 12 महीने होंगे तो एक साल में 12 बार, तो एक साल में 12 बार तो 97 साल में कितनी बार? तो 97 गुना 12, तो गुना कर दीजिएगा, 12 सत्ते 84, हासिल के 8, 12 निम्मा 108, 108 और 8 116, तो 1164 हो गया। लेकिन नॉर्मल ईयर में क्या होगा? नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 की होगी। तो फरवरी 28 की होगी तो आपकी 12 बार नहीं, एक साल में 11 बार। तो एक साल में जब फरवरी खत्म हो गया तो 12 महीने होते हैं, फरवरी तो नहीं आएगी 29 की, फरवरी 28 की रहेगी। तो आप इसमें क्या कर दीजिएगा? 11 बार।
एक साल में 11-29 तारीख आएगी, फरवरी 28 की होगी, नहीं आएगी। तो यहाँ देखना 11×3=33 और 11×3=33, तो इनको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4×3=7 हो गया, और 6×3=9 हो गया, और 3×1=4 हो गया, 3×1=4। नोट कर दीजिएगा, नोट करो फटाफट, 4497, 4497, फटाफट नोट करिएगा। पहले इसको नोट करिएगा, जरा नोट करो इसको, पहले नोट करो। देखिएगा जरा आप आगे, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका क्या कहता है, यहां देखना जरा, नोट करते रहो। यहाँ ये 303 है, 303, 303 नॉर्मल ईयर है, और 97 क्या है जी, लीप ईयर। तो अब आप एक काम करो, ये 400 वर्ष है, दूसरा तरीका देखना थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा उससे। अब ये 400 वर्ष है, तो 400 वर्षों में आप ये मान लो सारे के सारे लीप ईयर है, सारे के सारे क्या है जी, लीप ईयर। हर साल में 29 तारीख 12 बार आएगी, हर साल में 29 तारीख क्या आएगी, 12 बार, ये मान लो। तो 12×4=4800, तो टोटल कितने हो जाते 29 तारीख वाले, 4800। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ, कितने साल ऐसे हैं जिनमें हमने फरवरी की अंतिम तारीख को एक दिन बढ़ा के मरना, मतलब कि 29 वो होती तो 28 की है, लेकिन मान 29 की लिया। तो ऐसे 303 साल है, तो 303 साल में आपका फरवरी 28 की होती, लेकिन हमने तो सबको 12 के 12 महीने को आपको 29 का ही मान लिया। तो ये 303 साल ऐसे हैं, इनमें एक साल में हमने बढ़ा के माना है 1 फरवरी का, तो इन्हें 303 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 303 माइनस हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ऐसे देखिएगा। 303 क्यों माइनस किया, दोबारा देख लीजिएगा भाई, 400 साल में पूछा, तो हमने सोचा कि 400 साल में सारे के सारे जो है आपका लीप ईयर है, तो एक साल में 12 बार 29 तारीख आएगी, तो 400 साल में 4800 बार आएगी। तो हमने जो ये नॉर्मल ईयर वाले थे, नॉर्मल ईयर में 11 बार आवे 29, वो 11 बार आवे 29 तारीख, तो हमने इसमें एक साल में एक फालतू और मान लिया, हमने फरवरी भी 29 का ही मान लिया एक साल में, तो एक साल में एक फालतू माना, तो 303 साल में 303, तो 303 हमने फालतू मान रखे, वो इसमें काउंट कर लिया 4800 में, तो इसमें से 303 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका वही आएगा 4497। तो बताओ आसान हो गया नहीं हो गया, और भी आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलिएगा नेक्स्ट। तो कैसे भी कर सकते हैं आप, क्वेश्चन क्वेश्चन ही तो करना है जी, उड़ाना है भैया। एसटी क्लासेस से जुड़े हुए हो आप, चिंता करने की बात नहीं है, एक का कॉन्सेप्ट को चुन चुन के मारेंगे। 50 दिन में विषम दिन, अब विषम दिन क्या होता है, ओड डे, देखिएगा ओड डेज क्या होता है, विषम दिन। तो यहां देखना, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई विषम दिन क्या है, तो बच्चा कहता है कि 7 से भाग देकर जो शेष बचता है वो विषम दिन कहलाते हैं उसको। ऐसा नहीं है, वो तो विषम दिन निकालने का तरीका हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं, परफेक्ट उत्तर कैसे देंगे कि किन्हीं भी दिनों को 7 से भाग देने पर जो आपका शेष बचता है, आप ऐसे कहते हो कि वे विषम दिन होते हैं। विषम दिन है, वे निकल जाते हैं, वो विषम दिन निकालने का तरीका है। लेकिन विषम दिन क्या है, विषम दिन है दिनों को सप्ताह में बदलने पर जो दिन शेष बचते हैं, दिनों को सप्ताह में कन्वर्ट करने पर जो बच गए वो विषम दिन है। और विषम दिन कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दिनों को 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, किन्हीं भी दिनों को 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, किन्हीं भी दिनों को 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, वो आपका क्या, 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है वो आपका विषम दिन, ओड डे कहलाता है। ओड डे विषम दिन कहलाता है जी, विषम दिन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए जी। विषम दिन निकालने का तरीका है कि दिनों को 7 से भाग कर दिया, जो रिमाइंडर बचा वो आपका विषम दिन होगा, वो आपका ओड डे होगा। लेकिन विषम दिन की अगर कोई आपसे पूछे डेफिनेशन कि विषम दिन है क्या, ओड डे है क्या, तो आप कहेंगे दिनों को सप्ताह में बदलने पर, कन्वर्ट करने पर जो भी आपका दिन बच गए वो आपका विषम दिन होते हैं। कोई प्रॉब्लम, आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब विषम दिन हो कौन कौन से सकते हैं, रेंज क्या है इसकी, ओड डे की विषम दिन की रेंज, रेंज क्या है, विषम दिन की रेंज क्या है, विषम दिन 0 से लेकर के 1,
2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकते हैं। कभी भी 7 विषम दिन नहीं हो सकता, ना 7 से बड़ा हो सकता। तो 0 से लेकर के कहां तक हो सकते हैं? 6 तक हो सकते हैं। 0 से लेकर 6 तक आपका विषम दिन हो सकते हैं। अगर पूछे सबसे छोटा विषम दिन कौन सा हो सकता है, आप कहोगे 0। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा विषम दिन कौन सा हो सकता है, आप कहेंगे 6। कोई प्रॉब्लम? और आपसे पूछे विषम दिन कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं बताओ आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मतलब कि ये हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी। तो काउंट करने पर कितनी संख्या बन सकती है विषम दिनों की? ऐसे 7। कोई प्रॉब्लम? आगे चलिएगा नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, आपको पता है दिनों को 7 से भाग कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा? विषम दिन आ जाएगा। अब 50 दिन है तो 50 को 7 से डायरेक्ट भाग करो तो 7 7 49, कितना शेष बचेगा? 1। 1 कहलाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, चुन चुन के मारेंगे, गिन गिन के मारेंगे जी। देखिएगा जरा, आगे चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 103 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो 103 को 7 से भाग कर दीजिएगा। 103 को किससे भाग करना जी? 7 से। 103 को 7 से भाग कर दीजिएगा। 14 से 98, 98 98 कट जाता है तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। आगे चलिएगा नेक्स्ट। आगे देखिएगा, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? ये विषम दिन है जी। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तरीके से देखिएगा। तो साधारण वर्ष आप जानते हो 365 दिन। कितने होते हैं जी? 365 दिन साधारण वर्ष में होते हैं। 365 दिन, और 365 दिन को 7 से भाग करेंगे तो आपका 1 शेष बचता है। तो कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। इसके बाद ये भी पूछ सकता है लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो देखिएगा जरा, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा इसमें 1 तो उसमें 2। देखिएगा कैसे। एक लीप वर्ष को कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं जी? अधिवर्ष भी बोलते हैं लीप वर्ष को। अधिवर्ष, अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप ईयर को अधिवर्ष भी बोलते हैं। और इसमें 366 दिन होते हैं। क्लियर है जी? कितने होते हैं? 366 दिन। तो 7 से भाग करके 365 को 1 आया तो 366 को करके कितना आएगा? 2। वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, घबराहट, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जुड़े रहिएगा और विश्वास के साथ पढ़ते जाइएगा। आगे चलिएगा। विषम दिन की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, मिनिमम और मैक्सिमम। अभी मैं इसी बात पर तो चर्चा कर रहा था कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको बता दूं तो 0 मिनिमम हो सकता है और आपका 6 मैक्सिमम हो सकता है। ये हो जाएगा। तो रेंज 0 से 6 तक, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट। आगे देखिएगा, इसने कहा आज बुधवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन 68 दिन बाद होगा? तो आज बुधवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन 68 दिन बाद होगा? तो देखिएगा जरा गौर से, यहां देखो 68 दिन। अब हम 68 दिन आगे नहीं जाएंगे। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं, नहीं तो बच्चे आगे जाने में पीछे जाने में बहुत दिक्कत करते हैं। देखना जरा, जैसे मान लो यहाँ पे देखना रविवार है। यहाँ पर क्या है जी बच्चे? रविवार। यहाँ पर रविवार है, यहाँ पर रविवार है। रविवार कोई भी चला जाएगा, +1 करना है कोई भी बता देगा। सोमवार होगा जी। कितना होगा? सोमवार। सोमवार हो जाएगा, +1 करना है। मान लो रविवार है, रविवार है कोई भी बता देगा। +2 करना है तो आपका मंगलवार। मंगलवार कोई भी बता देगा। यदि रविवार है +3 करना है तो क्या होगा जी? बुधवार होगा। बुधवार। कोई प्रॉब्लम? +4 करने पर क्या होगा? बृहस्पतिवार। ये कोई भी बता देगा। लेकिन यदि मैंने आपसे कहा कि रविवार है, रविवार, और आपको 6 दिन पहले जाना है, अब दिक्कत आ जाएगी। अगर मैंने आपसे कहा कि मंगलवार है, मंगलवार, मैंने कहा 5 दिन पहले जाना है, प्रॉब्लम बन जाएगी। यहां देखना, अगर मैंने कहा सोमवार है, सोमवार, और आपसे कहा कि 6 दिन आगे जाना है तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बेस्ट आपको तरीका बताता हूं जिससे क्वेश्चन अपने आप आराम से होने लग जाए। तो देखिएगा जरा गौर से, देखना आराम से। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दिया जाए। देखिए क्या तरीका है जी वो। आगे चलिएगा, देखिएगा अब जरा। अब यदि मान लो रविवार है, सोचो रविवार है, संडे है, और मैंने आपसे कहा
कि 6 दिन पहले जाना। कितने दिन पहले जाना है? 6 दिन। तो आप एक काम करो, यहां देखना, अगर यहां माइनस है, यहां क्या है जी? माइनस, तो आप कर दो प्लस, उल्टा करना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और यहां 7 होने में कितने की कमी है? सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह होने में कितने कमी है? 1 की। 7 बनने में कितने कमी है? सप्ताह होने में कितने कमी है? 1 की। तो 1 दिन आप आगे चले जाओ, तो रविवार से 1 दिन आगे जाके क्या चलेगा? सोमवार। क्या होगा जी? सोमवार। से तो -6 जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर आपसे कहा रविवार है, रविवार है, आपसे कहा भैया 5 दिन पहले चला जाओ, 5 दिन पहले चले जाओ, तो आप पहले कहेगा तो माइनस करो, बिफोर बोलेगा, और बाद में बोलेगा, आफ्टर बोलेगा तो प्लस करिएगा। तो आप ये बताओ, माइनस कह दिया इसने, क्या बोल दिया? यहाँ माइनस है 5 दिन पहले, तो उल्टा कर दो, पहले माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। 7 होने में कितने कमी है और बता, तो 7 होने में कितने कमी है? कितने कमी है जी 7 होने में? 2 की। तो 2 दिन आगे चले जाएंगे, तो रविवार +2 क्या हो जाएगा जी? रविवार +2 मंगलवार। मंगलवार, रविवार +2 मंगलवार हो जाएगा। आगे चलिएगा, अब देखिएगा इससे आगे, अगर मान लो ऐसे बोलने लगे, यहां देखना, रविवार है, कोई सा भी दिन दे सकता है जी, जरूरी नहीं है कि रविवार ही दे। रविवार है और आपसे कहा +6 करो, +6 करो, तो आप यहां देखना प्लस है तो उल्टा कर दो, प्लस की जगह माइनस। 7 होने में कितने कमी? 1 की। तो 1 दिन पहले चले जाओ, तो रविवार से 1 दिन पहले जाके क्या होगा जी? शनिवार, सैटरडे, शनिवार, शनिवार हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर मान लो आगे चलिएगा, इसको देखते रहो, नोट करते रहो साथ साथ। अगर मान लो ऐसे बोल दिया, इस प्रकार बोल दिया जी, इस प्रकार, किस प्रकार? इस प्रकार बोल दिया, मान लो जैसे मंगलवार, मंगलवार, आपसे बोला -5, चलने लगा -5, चलने लगा पीछे, सोमवार, रविवार, शनिवार, मामला गंभीर होना शुरू हो जाता है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, माइनस की जगह क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 7 होने में कितने कमी? 2 की। 5 है ना, 2 की कमी है, तो मंगलवार से 2 दिन आगे जाके क्या बचेगा? क्या होगा जी? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। ध्यान रखना, बृहस्पतिवार को आपको वीरवार भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी? वीरवार। इसको गुरुवार भी बोलते हैं, थर्सडे को गुरुवार, ये भी बोल देते हैं। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। यूपी पुलिस तक आप जरा थोड़ा वेट करिएगा। यूपी पुलिस तक मैं केवल एक ही लैंग्वेज को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इतना कंटेंट को तैयार करने में भी तो टाइम लगता है, तो दोनों लैंग्वेज में दिक्कत आती है। कंटेंट तैयार तो है दोनों लैंग्वेज में, क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन अभी आप एक ही लैंग्वेज में देखिएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आएगा, लैंग्वेज का इशू लेना ही नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ, बता देता हूँ मैं बोल बोल के। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। तो ये चीज तो आप समझ गए, मुझे लग रहा है ये चीज तो आप समझ गए। अब जैसे इसने कहा क्वेश्चन करते हैं, अब मान लो एक बात और ध्यान रखना, मान लो रविवार है और आपसे कह दिया 2 दिन आगे जाना है, और आप बिना मतलब की टेंशन लेने लगा, आप कहने लगे प्लस की जगह माइनस कर दूं, 7 होने में कितने कमी? 5 की। तो ये तो आपने अपने गले में सांप डाल दिया जी अपने आप ही। जब 2 दिन आगे जाना तो 2 दिन तो आराम से सरक जाओ आगे, क्या प्रॉब्लम है ये -5 करने की? तो वहां करना जहां जरूरत है। जैसे मान लो रविवार है, रविवार, अब -4 करना, तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, माइनस की जगह क्या कर देंगे? प्लस। 7 होने में कितने कमी? 3 की। तो रविवार से 3 आगे जाके क्या बचेगा? क्या होगा? बुधवार, बुधवार हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ध्यान रखना इस चीज का, कभी पता चला अपने गले में खुद ही सांप डाल लिया। मान लो 1 दिन आगे जाना, रविवार +1, पता चला 1 दिन आगे जाना तो सोमवार कोई भी बता देगा, आप कर रहे प्लस की जगह माइनस। वो केवल तब करना है जब मामला बड़ा होगा, +6 करना हो, +5 करना हो, या -6 करना हो, -4 करना हो, तब करेंगे। अब आगे चलिएगा, नेक्स्ट। आगे देखिएगा जरा, क्वेश्चन को फोकस करो पूरा पूरा, क्वेश्चन को फोकस करिएगा। देखिएगा, आज बुधवार है, क्या है जी? बुधवार, वेडनेसडे है, आज बुधवार है, और आज है ही बुधवार। देखिएगा जरा, इसने कहा सप्ताह का कौन सा दिन 68 दिन बाद, अगर यहां आफ्टर बोलेगा तो आप प्लस करिएगा, और जो बोले पहले, बिफोर, तो आप माइनस करिएगा। तो 68 दिन बाद, तो 68 दिन है, 68 डेज, तो 68 को 7 से भाग करिएगा। कितने से? 7 से। तो 7 से भाग करेंगे, 7 निम
63, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 5 विषम दिन कहलाएगा। 7 से भाग करके दिनों को जो शेष बचता है वही तो विषम दिन कहलाता है। तो 68 को आप 7 से भाग करो, 7 दिन 63, तो कितना बचेगा 5, तो +5 बाद का है तो प्लस करो, बिफोर कहता तो माइनस करेंगे। तो अब +5 कर दो। अब आप ये बताओ प्लस की जगह क्या कर दूं, माइनस, प्लस की जगह क्या कर दूं जी माइनस, और 7 होने में कितने कमी 2 की, तो -2 कर दो, तो बुधवार -2, तो क्या हो जाएगा जी बुधवार -2, तो आपका हो जाएगा सोमवार। लग रहा है आज बारिश होकर ही रहेगी, मौसम भी सुहावना है, चाय पकौड़ी का मौसम है, तो अपना आराम से वीडियो देखना और चाय पकौड़ी आराम से खाते रहना। मौसम सुहावना है, उसका लुत्फ उठाओ, फायदा उठाओ, पढ़ते जाओ आराम से, कहीं घूमना फिरना भी नहीं है। आगे चलिएगा, अब नेक्स्ट आगे देखो अगला क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा इसका सोमवार हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा सोमवार, मंडे लगा देंगे भी। आगे चलिएगा नेक्स्ट, आगे देखना जरा आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोला इसने, इसने कहा आज रविवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन 102 दिन पहले, तो क्या है जी रविवार। कौन सा है जी रविवार, रविवार है भैया, रविवार संडे है, तो आज रविवार है, तो आप मुझे खुद बताइएगा आज रविवार है तो सप्ताह का कौन सा दिन 102 दिन पहले। 102 को 7 से भाग करिएगा, कितना शेष बचेगा, पहले बोला है बिफोर, माइनस कर दो, तो 14 7 98, तो कितना बचता है 4 बच जाएगा, तो -4 करना है, तो -4 करने की जरूरत नहीं है, तो आप माइनस की जगह क्या कर देंगे जी प्लस कर देंगे। तो 7 होने में कितने कमी है 3 की कमी है, तो +3 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा रविवार +3, तो सोमवार मंगलवार और बुधवार। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या बताओ, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है यार, कैलेंडर है, ऐसा पढ़ाऊंगा कैलेंडर जिससे कभी नहीं लगेगा डर। बच्चा इससे डरता रहता है, डरता इसलिए है क्योंकि इसे तरीके से पढ़ता ही नहीं है, सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ता ही नहीं है। सबसे पहले तो इसको आप तरीके से पढ़ो, जो जो क्लास में डाल रहा हूं आप एक चैप्टर से समझ जाओगे कि एचडी क्लासेस में कैसा पढ़ाया जाता है। और मैं कह रहा हूं आप कैलेंडर से समझने की कोशिश करो, यूं तो हर चैप्टर ही अपने आप में एक नगमा है, लेकिन ये आपको उस नगमे का प्रूफ देगा। ये देखिएगा जरा, आगे देखिएगा नेक्स्ट, रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं भाई। आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आज रविवार है तो सप्ताह कौन सा दिन 102 दिन पहले होगा, ये तो हो गया ना, रविवार 102 दिन 4 दिन पहले बता दिया, तो रविवार यहाँ देखना, रविवार 102 दिन पहले माइनस 4 विषम दिन हो गए, तो माइनस की जगह प्लस कर देंगे, 7 होने में कितने कमी 3 की, तो +3 करके रविवार +3 क्या बनाया बुधवार, तो वेडनेसडे आ गया इसका, तो वेडनेसडे। ये बच्चों की तरह उठते हैं जी, ये बिल्कुल बेसिक बातें है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस पढ़ता नहीं है इसलिए दिक्कत आती है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो तीसरा दिन क्या है जी मंगलवार, तो इसने कहा उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो आप ये बताओ तीसरा दिन क्या है मंगलवार, 25वां दिन क्या होगा। तो आप जरा एक बात और ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे समझते जाइएगा। यदि ध्यान देना, यदि किसी तारीख में, किसी तारीख में, यदि किसी तारीख में, यदि किसी तारीख में आप 7 जोड़ देते हैं, किसी भी तारीख में 7 जोड़ते हैं, या 7 का मल्टीपल गुणांक, 7 का मल्टीपल गुणांक, किसी भी तारीख में आप 7 जोड़ते हैं या 7 का गुणांक जोड़ते हैं, तो आपका सेम डे आता है। क्या आता है सेम डे, वही दिन आता है, तभी तो कहते हैं कि 8वां दिन सेम होता है। देखिएगा जरा, तो आप ये बताओ, या किसी भी तारीख में 7 घटा दो, या 7 का कोई गुणांक घटा दो, 7 का गुणांक मल्टीपल बोलते हैं जिसको, गुणांक। अब आप कह रहे हो कि गुणांक क्या है 7 का, भाई 7 का गुणांक मान लो जैसे 14 हो गया, 14 घटा लो, 21 घटा लो, 28 घटा लो, ये आगे तो आएगी नहीं, 7 5 35 तारीख होती नहीं है, तो आप यहाँ 7 का गुणांक ये घटा सकते हो। तो किसी भी तारीख में 7 जोड़ने पर, या 7 का मल्टीपल जोड़ने पर, या 7 घटाने पर, या 7 का मल्टीपल घटाने पर, गुणांक घटाने पर हमेशा सेम डे। जैसे एग्जांपल यहाँ देखना, मान लो 30 तारीख को रविवार है, 30 तारीख को क्या है जी रविवार, सोचो आप 30 तारीख को रविवार है, तो 30 तारीख को रविवार है, तो आप एक काम करो 7 का मल्टीपल घटा लो, इसमें से कोई सा भी घटा लो, चाहे 7 घटाओ, 30 में 7 जाके 23, 23 को भी रविवार होगा, या चाहे आप इसमें 14 घटा लो, 14 घटाएंगे तो 30 में 14 जाके 16 को रविवार होगा, तो चाहे आप इसमें से कुछ भी घटा लो, मान लो 21 घटा लिया, 7 का गुणांक है, तो 21 घटा के 30 में से 21 जाके कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 तारीख को भी क्या होगा 9 तारीख को भी रविवार होगा।
तो किसी भी तारीख में 7 घटाएंगे या 7 जोड़ेंगे या 7 का मल्टीपल घटाएंगे या 7 का मल्टीपल जोड़ेंगे, हमेशा क्या आएगा? सेम डे। क्या आएगा जी? सेम डे। देखिएगा कैसे। चल जा भाई रबड़। चलो जी, अब मान लो 7 का जोड़ दो, जोड़ने के जोड़ दो, कोई भी तारीख हो, चाहे कोई भी तारीख हो, कोई भी। अब मान लो जैसे आपसे कहा कि 2 तारीख, 2 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को क्या है जी? सोमवार। तो आप 7 का मल्टीपल कुछ भी जोड़ दो, 7 का मल्टीपल जोड़ना, 7 जोड़ो पहले, 7 तारीख, 7 7 जोड़ो, 7 जोड़ के क्या आ जाएगा? 2 और 7 9, 9 को भी सोमवार आएगा। 7 का मल्टीपल 14 जोड़ो, 14 और 2 16, 16 को भी सोमवार आएगा। 7 का मल्टीपल 21 जोड़ो, 21 और 2 23 को भी सोमवार आएगा। 7 का मल्टीपल 28 जोड़ो, 28 और 2 30, 30 28 जोड़ दो, 28 और 2 जोड़ दो इसको 30, तो 30 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। तो ये बात आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। आगे चलिएगा, क्वेश्चन करिएगा जरा। क्वेश्चन उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन देखना जरा, बड़ी रबड़ बड़े हाथों से आती है। देखिएगा जरा, इसने कहा किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो उस महीने का, इसका मतलब 3 तारीख। सीधी सी बात है भाई, 3 तारीख को क्या है? मंगलवार। 3 तारीख को मंगलवार है, 3 तारीख को मंगलवार है। तो इसने कहा उस महीने का 25वां दिन, तो किसी महीने का 25वां दिन 25 तारीख को होगा, तो इसने कहा 25 तारीख को क्या होगा भाई? 25वां दिन 25 तारीख को, 20वां दिन 20 तारीख को, तो 25वां दिन। तो आप ये बताओ, 7 में 7 का मल्टीपल जोड़ दो, क्या जोड़ देंगे जी भाई? 3 में 7 का मल्टीपल, तो 3 में 7 का मल्टीपल जोड़ दो, 7 का मल्टीपल जो इसके पास में ले जाए, तो आप क्या काम करो, इसमें 21 जोड़ दो। 21 जोड़ दिया, तो 3 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24। तो 24 तारीख को आपका क्या हो जाएगा? 3 और 21 24, 24 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार। मंगलवार। किसी भी तारीख में 7 जोड़ो, 7 का मल्टीपल जोड़ो, सेम आएगा। 3 तारीख को मंगल, 21 जोड़ दिया 7 का मल्टीपल, तो 24 को भी मंगल, और 24 को मंगल, तो 25 को क्या होगा? बुधवार। वेडनेसडे होगा जी, बुधवार होगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट पढ़ता हूं, कमेंट कर दिया करो। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखो जरा, आगे देखो, आगे देखना। नेक्स्ट इसने कहा, क्या कहा? इसने कहा यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले क्या था? तो जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वो है जी ये, इसको रविवार यहाँ पे दे दिया जी इसने, क्या बोल दिया? रविवार बोल दिया। क्या बोल दिया जी? रविवार। ये इसने रविवार बोल दिया, 23वीं तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले, पहले बोला तो क्या कर दूंगा जी? माइनस, पहले बोला तो क्या करूंगा? माइनस। तो इसने कहा 2 सप्ताह और 4 दिन, 2 सप्ताह और 4 दिन। तो आप यहां देखिएगा, किसी भी सप्ताह में कितने विषम दिन हो गए हैं? 0। तो किसी भी सप्ताह में विषम दिन होंगे 0, चाहे 2 सप्ताह हो, 4 सप्ताह हो, 5 सप्ताह हो, कितने विषम दिन होंगे? 0। क्लियर? और ये बताओ, ये 4 शेष बच गए, तो 2 सप्ताह में तो विषम दिन 0, तो 4 दिन शेष बच रहे, तो आप एक काम करो, 4 विषम दिन बचेंगे, तो 4 दिन पहले जाएंगे तो माइनस, तो 4 दिन पहला कर दो, तो माइनस की जगह क्या कर देंगे? प्लस। और 7 होने में कितने कमी? 3 की, तो 3 दिन आगे चले जाएंगे, रविवार प्लस 3 कितना हो जाएगा जी? बुधवार। बुधवार हो जाएगा। आगे चलिएगा, बुधवार होगा जी, वेडनेसडे। आगे चलो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला इसने? क्वेश्चन नंबर 21, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन, आज के बाद 59वां दिन। तो यदि ऐसे बोलता है कि आज, यहां देखना, आज के बाद, यदि ऐसे बोलेगा आज के बाद, आज, यदि ऐसे बोले आज के बाद 59वां दिन, आज के बाद 59वां दिन, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 59 दिन बाद, 59 दिन बाद, ये मतलब है इसका। अगर ऐसे बोलते हैं आज के बाद 59वां दिन, अगर ऐसे बोले आज के बाद, आज के बाद 10वां दिन, आज के बाद 10वां दिन,
तो इसका सीधा सीधा मतलब है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, सीधा सीधा मतलब है। तो अगर इसने बोला है आज के बाद 59वां दिन, तो इसका मतलब है 59 दिन बाद, ये 59 दिन बाद। क्लियर है? तो ये बात आपने नोट कर ली होगी, मुझे उम्मीद है। तो देखिएगा जरा इसको, तो आज के बाद 59वां दिन, इसका मतलब 59 दिन बाद, तो 59 दिन बाद, 59 दिन बाद, कोई नहीं कर देता हूं इसको, कंप्लीट ही कर दूं 25 तक। तो 59 दिन बाद, तो आप ये बताओ 59 दिन बाद, तो क्या कहेगा 59 दिन, तो डायरेक्ट 59 को 7 से भाग करो, 7 8 56, कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। तो 3 दिन बाद आगे चले जाइएगा, तो रविवार है, तो रविवार में 3 दिन आगे जोड़ दीजिएगा, रविवार में 3 जोड़ के क्या आएगा, बुधवार, बुधवार, वेडनेसडे आ जाएगा, तो इसका ही आ जाएगा जी बुधवार, सी आ जाएगा इसका, कोई प्रॉब्लम। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखना जरा, बच्चों की तरह उड़ेंगे जी, क्वेश्चन उड़ते भी है बच्चों की तरह। इसने कहा यदि किसी महीने का 1 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये देखिएगा। इसने कहा किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप खुद बताएंगे मुझको। 1 तारीख को क्या बोल दिया जी, 1 तारीख, किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार, तो इसने कहा उसी महीने की 22 तारीख को, तो 22 तारीख को पूछ लिया, लेकिन आपको पता है किसी भी तारीख में 7 जोड़ो, 7 का मल्टीपल जोड़ो, हमेशा सेम डे आता है। तो आप कितना जोड़ दोगे, 21 जोड़ दो, 21 और 1 22 ही होगा। तो 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा, 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। जिसने 22 तारीख को पूछा है मंडे, मंडे होगा जी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखो, सोमवार, मंडे। इसने कहा 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो इसका मतलब 31 तारीख को मंगलवार है। 31 तारीख को क्या है जी, मंगलवार। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो 31 दिन वाला महीने का अंतिम दिन 31 तारीख होगा। कितना होगा जी, 31 तारीख। तो 31 तारीख को क्या होगा, मंगलवार, मंगलवार। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो 31 तारीख को क्या होगा जी, मंगलवार होगा। 31 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। तो इसने कहा तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा, तो इसका मतलब उसी महीने को 16 तारीख को, कितनी तारीख को, 16 तारीख को, 16 तारीख को क्या होगा। 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, डायरेक्ट भी तो कह सकता था 31 तारीख को मंगलवार है। घुमाना है भैया, दुनिया घूम ही तो रही है, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, दुनिया घूम रही है। अब आप खुद बताओ, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो इसका मतलब 31 तारीख को मंगलवार है। उसी महीने के 16वें दिन कौन सा वार होगा, तो 16 तारीख को। तो आप पहले एक काम करो, इसमें से आप 7 का मल्टीपल 14 घटाओ, तो 14 घटाएंगे, 31 में से 14 जाके कितना बचेगा, 31 में से 14 जाके आपका 17 बचेगा। तो 17 तारीख को भी क्या होगा, 17 तारीख को भी मंगलवार, मंगलवार, 17 तारीख को भी मंगलवार। 31 तारीख में से 14 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। 17 तारीख को मंगल, तो 16 तारीख को क्या होगा, सोमवार, मंडे होगा। कोई प्रॉब्लम जी, कोई प्रॉब्लम, सोमवार होगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला इसने, 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर कितने दिन का होता है, मैं बताऊंगा आगे आने वाले टाइप में कितने दिन का होता है। तो सब यहाँ समझना, पहले मैं समझाऊंगा कौन सा कितने महीना, कौन सी तारीख, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये सब समझा दूंगा। तरीके से चलते रहिएगा, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस बस आपको विश्वास करना पड़ेगा कि अब आप एसडी क्लासेस से जुड़ चुके हो, तो टेंशन तो बिल्कुल भगा ही दो। मैं तो रीजनिंग की टेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ टेंशन नहीं है जी। यहाँ टेंशन का वायरस मिलता है, एंटीडोट मिलता है, ये मान लो। वायरस एक तरह की टेंशन, एक तरीके का वायरस है, और हम एंटीडोट है उसका, तो ध्यान रखना जरा। तो टेंशन नहीं, देने का भी नहीं, देखो टेंशन लेने का भी नहीं, तो टेंशन देने का भी नहीं। किसी को बेचारे को टेंशन देकर क्यों आप धन्य हो जाओगे क्या। टेंशन लेने का भी नहीं, तो टेंशन देने का भी नहीं। जीवन जियो खुशी के साथ। 1 अक्टूबर को रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा। 1 अक्टूबर को क्या है जी, रविवार। 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर को रविवार। तो इसने कहा भैया 1 नवंबर को क्या होगा, 1 नवंबर
को कौन सा वार होगा? 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? तो आप मुझे जरा एक बात बताओ, अक्टूबर अक्टूबर कितने का होता है? 31 का होता है। तो अक्टूबर 31 का होता है तो आप मुझे ये बताओ, इसमें जरा 28 जोड़ो, 7 का मल्टीपल, 28 और 1 29। तो 29 अक्टूबर को भी रविवार होगा, और 29 अक्टूबर को रविवार, और 30 अक्टूबर को क्या होगा? 30 अक्टूबर को सोमवार, और 31 को क्या होगा? मंगलवार। तो उसके बाद 1 नवंबर को क्या होगा? बुधवार। क्या होगा जी? बुधवार। खुद देख लो, 1 अक्टूबर को रविवार, 28 जोड़ो, 29 अक्टूबर को रविवार, तो 30 को सोमवार, 31 को मंगल, और 1 को क्या होगा? बुधवार। 32 तारीख नहीं होती, 31 तक ही होती है। आगे चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद कल इसका दूसरा पार्ट आएगा, तो देखना ना भूले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरा सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप लोगों का जितना साथ होगा, जितना आप बढ़ा सकते हो, उतना ही हम भी अपने आप को अपडेट करेंगे, और हम भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, लास्ट क्वेश्चन है आज का 25। परसों मेरा जन्मदिन है, परसों मेरा जन्मदिन है, इसने बोला परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, आज रविवार है, तो त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, और आज रविवार है। आज क्या है भैया? आज क्या है जी? आज है रविवार। आज है रविवार। आज रविवार है। आज रविवार है, परसों मेरा जन्मदिन है, आज रविवार है, तो जन्मदिन कब है भाई? जन्मदिन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख ही रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। आज रविवार है, परसों मेरा जन्मदिन है, तो ये बताओ परसों क्या होगा? परसों मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन वाले दिन कौन सा होगा? मंगलवार। मंगलवार। परसों मेरा जन्मदिन है, आज रविवार है, परसों मेरा, देखो यहां लिखा है, लिखा है आज रविवार है, आज क्या है जी? रविवार। तो आज रविवार हो गया, इसने कहा परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्योहार है, तो त्योहार भी उसी दिन है जिस दिन जन्मदिन है, त्योहार भी उसी दिन है, मंगलवार। लिख क्या होता है, तो मैं बिना लिखे ही सोल्व कर देता, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने कहा त्योहार के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार के बाद क्या है जी? बुधवार। बुधवार। तो बुधवार हो गया। तो बताओ कोई प्रॉब्लम आई? तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा, आप एक चैप्टर देखकर ही ये समझ जाओगे कि एचडी क्लासेस में कैसी रीजनिंग और कैसा मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, जितना ज़्यादा आप साथ दे सकते हो उतना आप हमारा सपोर्ट करो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।